उत्तराखंड जाट महासभा की रुद्रपुर इकाई के द्वारा आज चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और पूरे ज़िले के हमारे जितने भी जाट भाई सब वो यहाँ एकत्र हुए हैं, किसान भाई वो एकत्र हुए हैं जो जाट किसान हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि हमारे चौधरी साहब का जो जीवन परिचय है वो कैसा था और चौधरी चरण सिंह जी के जीवन से हमें क्या क्या सीख लेनी चाहिए। हमारे नौनिहाल आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं उनको उनके जीवन से सीख लेकर आगे अपने जीवन में नई उपलब्धियाँ हासिल करनी है। कहीं ना कहीं जो जाटों की संस्कृति है उसको भी दिखाने का काम कर रहे हैं आप। बिल्कुल, यहाँ प्रयास है कि छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जो हमारी जाटों की जो पुरानी हमारी एक पहचान थी वो विलुप्त होती जा रही है, उसको हम यहाँ पर दिखाकर और अपने पूर्वजों के और हमारे जाटों के इतिहास के लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। उत्तराखंड जाट महासभा शाखा रुद्रपुर हर वर्ष चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाती है और इसमें हम लोग जैसे कि चौधरी चरण सिंह जी की जयंती किसान दिवस के रूप में मनाते हैं इसमें, और जो जाट लोग हैं इनका बेसिक खेती से ज़्यादा वास्ता रहा और अब लोग जो है धीरे धीरे सब लोग आगे बिजनेस में भी बढ़ रहे हैं। और जो हम जाटों की जो संस्कृति है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ रागनी का प्रोग्राम चल रहा है और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हम चाह रहे हैं कि जो जाटों की संस्कृति हमारी कहीं पीछे ना रह जाए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम ये सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं कि जो बच्चे हैं आने वाली पीढ़ी है अपनी संस्कृति को भूले ना, उसी को बढ़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। और चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस पूरे देश में बहुत उसी धूमधाम से मनाया जाता है, उसीलिए आज रुद्रपुर की जाट महासभा भी उनकी पूर्व संध्या पे उनके जन्मदिन को मना रही है। आज हमारे चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और हम इस कार्यक्रम को बहुत उल्लास के साथ कर रहे हैं, हर्ष के साथ करते हैं। जो हमारे जो जाटों के जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह रहे थे तो वो एक किसानों के नेता थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी देश को दिया और वो एक बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने कितनी ऊंचाइयां छुई, उन्होंने किसानों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी किया। और ये जाति एक क्षत्रिय जाति है, हम वीरता के प्रतीक हैं। हमारे लिए हमारी तो आपने जाट रेजिमेंट भी सुनी होगी, हमारी खुद की जाट रेजिमेंट भी है जो अंग्रेजों ने बनाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ये कहा था कि अगर दिल्ली के आसपास के जाट एक हो जाएं तो ये दिल्ली पे कब्जा कर लें। तो ये बहुत वीर जाति है, लेकिन धीरे धीरे जो हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है। हमारे बच्चों को इतिहास देखो, जाटों का इतिहास भरा पड़ा है। आप अगर कहीं भी जाटों का इतिहास देखोगे, मुझे नहीं लगता कि राजपूत और जाटों के सिवा कहीं कोई और इतिहास हो। ये अपनी जबान के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे। मतलब जाट कभी झुकने वाली कौम नहीं होती है। लेकिन हमारे बच्चों को भी ये पता होना चाहिए आखिर जाट थे क्या, हम थे क्या, हमारे पूर्वज क्या थे। जैसे महाराजा सूरजमल थे, एक वीर जाट थे, उनका भी आपने इतिहास पढ़ा होगा या पढ़ना सुनना। उन्होंने एक ब्राह्मण की लड़की की वजह से ही उससे एक मुगल शासक से वो लड़ाई करी थी। तो हम ये सांस्कृतिक प्रोग्राम सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जिससे हमारी जो आने वाले बच्चे हैं वो हमारे इतिहास को पहचानें। हम अपने आप देखो, यहाँ मेरठ मुजफ्फरनगर में बहुत जाट है, लेकिन रुद्रपुर में और रुद्रपुर के आसपास में चुनिंदा जाट है। तो हमें अपनी शक्ति का पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ हैं कितने। हम इसलिए इस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं, हम इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि आपने देखा है अब जो हिंदू नारा लग रहा है वो यही है, बटोगे तो कटोगे। तो कम से कम पहले हम अपने आप को इकट्ठा कर लें। जब हम खुद को इकट्ठा करेंगे तो हम अपने धर्म को भी, भाई हर संगठन हर जाति अगर अपना एक संगठन बनाती है तो वो एक छोटे संगठन मिलकर एक बड़ा संगठन बनेंगे। और जब बड़ा संगठन बनेंगे तभी हम कहीं स्थापित होंगे, हम खड़े होकर दिखाई देंगे। अगर हम बिखरे रहेंगे, बटे रहेंगे, कटे रहेंगे तो हम कहीं नहीं दिखाई देंगे। तो इसलिए जो हम इकट्ठे हुए हैं, हम संगठित हुए हैं, हम ये दिखाना चाह रहे हैं अपने बच्चों को भी कि हम अपने इतिहास को भी दोबारा से दोहराना चाह रहे हैं कि ये जाति कोई ऐसी जाति नहीं थी कि जिसका कोई इतिहास ना हो, जिसका कोई प्रतीक ना हो। हमारे जाटों के बहुत से इतिहास हैं और पूरा इतिहास जाटों के इतिहासों से भरा पड़ा है। वीरता के लिए तुम ये लगा लो कि हर जगह अगर कहीं भी आज भी जाट अपनी ज़बान का पक्का होता है। ये एक वीर जाति होती है। हमारे बच्चे जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, भाई देखो हमारी संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं थी। हम तो हुक्के वाले आदमी हैं, खाट वाले आदमी हैं, हम चाय और दूध वाले आदमी हैं, हम पिज़्ज़ा बर्गर वाले लोग नहीं थे। तो हम अपनी जाति के बच्चों को भी इस तरह का दिखाए जाते हैं कि जो जाट था वो दूध दही से और घी से पला बड़ा है, वो नॉनवेज खा के या फिर वो पिज़्ज़ा सैंडविच खा के नहीं पला बड़ा हुआ। क्योंकि अब आप ये लगाइए दारा सिंह जी थे, दारा सिंह जी का अपना इतिहास है, वो भी जाट थे। आप जाटों में देखो ना कि अब पूरा हरियाणा जाटों के इतिहास, पूरा इतिहास हरियाणा के जाटों से भरा पड़ा है। खेल में पूरी खेल प्रतिभा हमारे जाटों से भरी पड़ी है। पूरा जितना गोल्ड मेडल हमारे जाट जाति के लाते, क्या कोई और जाति का लाता है? तो हमें गर्व है कि हम जाट हैं, हम फक्र महसूस करते हैं कि हम जाट हैं। और यही चीज़ हम अपने बच्चों को भी दिखाना चाहते हैं कि जो संस्कृति हम आज इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे बच्चे इसको जारी रखें। हमारे बच्चे ये देखें कि आखिर हम हैं क्या।
अपने आप को पहचाने। ये नहीं कि छोटे कपड़े पहन के या सिगरेट मार के या हाथ में दारू का गिलास लेके, वो हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी तो तलवार और दूध की संस्कृति है। एक हाथ में हमें भैंस चाहिए कि भैंस का दूध निकाल रहे हैं, तो दूसरे हाथ में हमें अपने बच्चों के हाथ में तलवारें भी चाहिए। समय आने पर हम सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी बहन बेटी के लिए सम्मान के लिए मर मिट जाए। ये ऐसी वीर लोगों की कौम है। तो है कि हम जाट हैं, हम अपने आप पे गर्व मानते हैं कि हम जाट हैं। मुझे खुद इस जाति में पैदा होने का बहुत गर्व है। मैं जाट समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जाट समाज हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग है और जाट समाज हमेशा देश के लिए निरंतर सेवा करता रहा है। और आप देखते हैं आज फौज के अंदर भी सबसे ज़्यादा अगर हमारे भाई हैं वो जाट भाई हैं। और प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। आज भी उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। मैं देश के सारे युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि हमें अपने जो वरिष्ठ हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनकी जयंतियों को मनाते रहना चाहिए ताकि उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और आज जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड का जाट समाज यहाँ इकट्ठा है, एक परिवार के रूप में इकट्ठा है, इससे कहीं ना कहीं एकजुटता आती है, परिवार का भाव आता है। और हम सब हिंदू हैं, हमारी जातियां अलग अलग हैं, लेकिन हम एक गुरु को मानने वाले हैं, एक देवताओं को मानने वाले, इस देश को मानने वाले, भारत माता की जय करने वाले हैं। मैं सभी लोगों को अपनी संस्कृति की जानकारी होनी चाहिए, अपने जो हमारी प्राचीन संस्कृति उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए, हमारी नई पीढ़ी को भी होना चाहिए। आज यहाँ जाट समाज की जो संस्कृति दिखाई जा रही है, कहीं ना कहीं जो युवा लोग हैं इससे प्रभावित होंगे। जिन बच्चों को अपनी संस्कृति अब गाँव से दूर आ गए हैं, अपने हरियाणा से यहाँ आ गए हैं, उनको भी वो संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। और आज ऐसा लग रहा है कि पूरा हरियाणा यहाँ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ है। मैं जाट समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं।